अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो खास करके टाइपिंग सेंटर वालों के लिए है। कतरी ई गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से कहा गया है कि कतरियों का आईडी कार्ड और पासपोर्ट MOI ई सर्विस के जरिए और मेत्रास 2 के जरिए रिन्यू कर सकते हैं। आप जिसका आईडी कार्ड या ये के पासपोर्ट रिन्यू करेंगे, अगर उसका एज 16 साल से कम है तो उसके फादर के मेत्रास 2 के जरिए या ये के ई सर्विस के जरिए करना होगा। इसी तरह कतरी आईडी कार्ड और पासपोर्ट के गुम होने पर MOI ई सर्विस और मेत्रास 2 के जरिए दोबारा हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईडी और पासपोर्ट रिन्यू करने का फीस 100 रियाल होगा, जबकि पासपोर्ट के गुम होने पर 400 रियाल और आईडी के गुम होने पर 200 रियाल चार्ज आएगा। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर किया हूँ, ये सिर्फ कतरियों के लिए है, खारजियों के लिए नहीं है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर ने एक पैसेंजर के बैग से ममनुआ सामान को बरामद कर लिया है, जो कि बैग के निचले हिस्से में छुपा कर रखा गया था। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप में से जो लोग कतर को कंकरीली और पथरीली जमीन के नाम से जानते हैं, ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कतर में खेती बाड़ी भी होती है और इतनी खेती बाड़ी होती है कि कतर अगर चाहे तो बाहर से उसको सब्जी फ्रूट वगैरह इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कतर में रोजाना 110 टन सब्जी, तरकारी और फ्रूट को सप्लाई किया जाता है कतरी मार्केट में, जो कि कतर का ही प्रोडक्ट होता है। गल्फ कंट्रीज की तरफ से जब कतर पर पाबंदी लगी थी तो कतर ने उसी वक्त से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसका रिजल्ट देखने को अभी मिल रहा है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नवा मर्तबा मिडिल ईस्ट में सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम किया है। ये अवार्ड स्काई ट्रक्स की जानिब से दिया गया है। फीफा की तरफ से कहा गया है कि कतर में जो वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है वो अब तक का सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप है, जिसमें फीफा को सबसे ज्यादा कमाई हुई है। कतर में उम्रा एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि वो लोग रमजान भर उम्रा सर्विस देने के लिए तैयार हैं। उम्रा की ट्रिप हर बुध को सऊदी अरब के लिए बस के जरिए रवाना होती है। अगर आप 20 रमजान तक उम्रा करने के लिए जाते हैं बस के जरिए, तो आप लोगों को 2200 रियाल से लेकर के 2400 रियाल तक कॉस्ट पड़ेगा। इस चार्ज में आप लोगों को सऊदी अरब का वीजा, आने और जाने का खर्च, इसी तरह आप जो सऊदी अरब में होटल में रुकेंगे, ये सारा कॉस्ट एजेंसी वाला देगा। लेकिन आप जो रास्ते में खाएंगे पिएंगे उसका खर्च आपके जिम्मे होगा। अगर आप 20 रमजान के बाद बस के जरिए उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये फीस बढ़ करके 3000 रियाल से ऊपर हो जाएगी। इसी तरह फ्लाइट से जाने पर 4500 रियाल से लेकर के 7000 रियाल तक का खर्चा आता है। बस के जरिए जो सफर होता है वो 10 दिनों तक का होता है, हर एज के आदमी के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।